बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू स्टोरी के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, यहूदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को क्यों तलाश कर रहे हैं और इस सिलसिले में सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और कब्र मुबारक को तलाश करने के लिए इस कदर मेहनत, वक्त और पैसा क्यों सर्फ कर रहे हैं, इसका जवाब बहुत ही हैरान कुन है। यहूदियों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो यहूदियों ने खोलकर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर इन्हें क्या नज़र आया जिससे यहूदियों की चीखें निकल गई और वो इस मकसद में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर मौजूद है और यहूदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तबरक़ात से क्या हासिल करना चाहते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तदाई पैगम्बरों में से हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 11 भाई थे, जिनमें से उनके 9 सौतेले थे और उनका एक ही सगा भाई था जिसका नाम बिन्यामीन था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों में से जो सबसे बड़े थे उसका नाम यहूदा था, जिसकी वजह से आज भी यहूदी कौम को यहूदी कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, जिसकी वजह से यहूदियों को बनी इसराइल भी कहा जाता है। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के साथ मौजूदा फ़लस्तीन, जिसे उस वक्त केनान कहा जाता था, वहाँ रिहाइश पजीर थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनसे हसद किया करते थे कि वो अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो का मरकज़ थे। इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद के मारे उनको कुएं में फेंक दिया। जहाँ पर एक तिजारती काफ़िला गुजरा, उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और फिर अपने साथ मिस्र ले गए और फिर इन लोगों ने आपको मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। इस वाक़ये को कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ में मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया और इस वाक़ये को अहसनुल क़सस कहा गया। मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त होने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुश्किल मराहिल से गुज़रे। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर हो गए और फिर अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत का शर्फ भी बख्शा। वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर होने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों और अपने वालिद को अपने पास मिस्र बुला लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन व जमील थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्फ़ हुस्न के बराबर हुस्न अता किया गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी सारी ज़िंदगी मिस्र में ही गुजारी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी तदफ़ीन के मौका पर उनके उम्मतियों और अक़ीदतमंदों में शदीद इख्तलाफ पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि उनकी तबर्रुकात से मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। बिलाखिर एक शख्स के मशवरे पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में एक संगे मरमर के ताबूत में रखकर आपको दफन कर दिया गया ताकि आपकी तबर्रुकात दरियाए नील के सबब पूरे मिस्र में पहुँच जाएँ। मिस्र में दरियाए नील को आज भी अहम मकाम हासिल है। फिर इस तरह वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल के दरमियान अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौनियों से निजात के लिए बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील के किनारे पहुँचे तो उस वक्त बनी इसराइल के कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हमसे वादा लिया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फ़लस्तीन वापस जाएं, यानी केनान जाएं, तो इनके ताबूत को अपने साथ लेते जाएं। इस वक्त बनी इसराइल में से कोई शख्स भी ये नहीं जानता था कि ये ताबूत कहाँ दफन है, क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर चुका था और लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की जगह को भूल चुके थे। फिर तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक बूढ़ी औरत मौजूद है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की जगह को जानती है। इस वक्त बूढ़ी औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी कि अगर जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी या उनका कुर्ब नसीब हो जाए तो वो कब्र की निशानदही करने को तैयार है। ये सुनने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बुढ़िया पर शदीद नाराज़ हुए, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया की शर्त को मंजूर कर लिया। फिर बुढ़िया ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की निशानदही की। फिर उस जगह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ताबूत हासिल किया गया जो बहुत ही खूबसूरत था और जो संगे मरमर से तैयार हुआ था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताबूत को लेकर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए, लेकिन तारीख़ की किताबों में इस जगह की निशानदही नहीं होती कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन में किस जगह दफन किया।
اگر ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کا ایک شہر نابلس ہے جہاں یہودی 50 سالوں سے جنگ جاری رکھے ہوئے تھے اور بالآخر 20 سال قبل یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں کی نابلس میں اس قدر طویل لڑائی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اور جبکہ مسلمانوں کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ یہ ایک بزرگ کا مزار ہے جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر تھا۔ نابلس پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مزار بھی یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، تو یہودیوں نے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی کہ یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے کھودائی کی، اور کھودائی کے دوران یہودیوں کو انتہائی خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا جس سے یہودیوں کے منصوبے پر پانی پھر گیا، کیونکہ جب یہودیوں نے کھودائی شروع کی تو ایک خطرناک سانپ نمودار ہو جاتا اور اسے یہودی اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی مار نہیں سکتے تھے۔ پھر جس جگہ سے بھی کھودائی کرنا چاہتے وہیں سے یہ سانپ نمودار ہو جاتا، اور بالآخر یہودیوں کو اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر یہودیوں کی کوشش تھی کہ یہ بات راز میں ہی رکھی جائے کیونکہ اس بات سے پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس مقصد میں یہودیوں نے ماہرین ارضیات کی بھی مدد حاصل کی تھی، جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر کوئی ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ 200-250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے خیال کو تقویت حاصل ہوئی کہ یہ قبر ایک بزرگ کی ہے، اور یہودیوں کا خیال مکمل طور پر غلط ثابت ہوا۔ یہودیوں نے چونکہ اس تحقیق پر بہت سا پیسہ خرچ کیا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے اس قبر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے ہی مشہور کر دیا، اور یہاں تورات کی اکیڈمی بنا دی گئی جہاں بچوں کو تورات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر بعد میں یہودیوں نے یہاں فوجی چوکی بنا دی کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے۔ یہودیوں نے اسی مقصد کی خاطر اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس مقصد میں ناکام رہے، اور کوئی شخص بھی یہ نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس جگہ پر دفن کیا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک اور ان کے نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کے تبرکات بھی موجود ہیں، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی شامل ہے جس سے وہ جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ تابوت سکینہ اسی لیے یہودیوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور مختلف ادوار میں تابوت سکینہ یہودیوں کے پاس آتا جاتا رہا۔ اس سے متعلق اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا کہ اپنے عقائد کو درست رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، اور اس سے ان کو ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے باوجود بھی یہودی اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور ہر بار اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے، اور اسی وجہ سے بالآخر یہودیوں سے اس تابوت سکینہ کو بخت نصر نے بابل پر حملے کے دوران چھین لیا، اور پھر کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔